हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या है ना, कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो मैंने बताया कि जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लाइक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड था उसको हम आगे जाके क्या लेके आएंगे, ओपनिंग स्टॉक लेके आएंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक होगा जो अनसोल्ड है, जो पिछले साल जो है वो स्टॉक बिका नहीं है। ठीक है, अब टू परचेज, परचेज हमने कोई गुड्स खरीदी है। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब अगर गुड्स कोई खराब है तो वो क्या है, सप्लायर्स को क्या कर दी है, वो गुड्स रिटर्न कर दी है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं और कई बार हमें एडजस्टमेंट में रिटर्न आउटवर्ड भी। अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो परचेज रिटर्न होगा, अगर रिटर्न इनवर्ड है तो सेल्स रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्रेडिट साइड क्या शो होगी, ये बाय सेल्स। ठीक है, कि सेल कितनी हुई है, लेस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे मेंशन किया होता है ना, अगर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तभी। और उसके बाद है टू वेजिस, क्योंकि हमने अगर एम्प्लॉयज लगाए हैं वर्कर काम के लिए तो उनको क्या देने पड़ेंगे, वेजिस, मतलब वेजिस देनी पड़ेंगी। ठीक है, टू वेजिस एंड सैलरीज। ठीक है, अगर जो परमानेंट एम्प्लॉय उनको सैलरी देंगे, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनको वेजिस देंगे। ठीक है, टू कैरेज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, अगर टू कैरेज कोई सामान है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड भी होता है और कैरेज इनवर्ड अगर है तो ये यहाँ पे आएगा, अगर आउटवर्ड है तो वो कहाँ पे आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू गैस, फ्यूल एंड पावर। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी गैस यूज की है या फ्यूल या पावर। ठीक है, और टू फ्राइट, ऑक्ट्री एंड कार्टेज, ये क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। जैसे कि हमने शिप में सामान लेके जाना है तो ये जो एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे उस टाइम जो हमें एक्सपेंसेस आए, या फिर इसको प्रोडक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। टू कस्टमर और इम्पोर्ट ड्यूटी, टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जिंग, टू एक्साइज ड्यूटी, टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग, टू अदर डायरेक्शन। ठीक है, कोई कस्टमर है या इम्पोर्ट ड्यूटी है, कहीं हमने बाहर से कुछ सामान मंगाया हुआ है ना, टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस हो गया ना, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग हो गई, अदर डायरेक्ट चार्जेस हो गए। ठीक है, तो ये सब कहाँ किस में आते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े से कर लेते हैं कि डॉक चार्जेस कौन से होते हैं। दीज चार्जेस लीव्ड ऑन शिप एंड द कार्गो व्हेन एंटरिंग द लिविंग डॉक्स। ठीक है, ये चार्जेस किससे लगते हैं, जब हम कोई सामान जो शिप में मंगाते हैं या फिर कार्गो में। ठीक है, ऑक्ट्री ड्यूटी व्हेन गुड्स एंटर इन सिटी, लोकल टैक्सेस ऑन गुड आर पेड म्युनिसिपल कम्युनिटी स्कूल। ठीक है, जब गुड्स जो हमारे सिटी में एंटर होता है, जो हमें लोकल टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट्री। एक्साइज ड्यूटी इट इज पेड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूम। ठीक है, ये किस लिए पे करता है, जब हमने गुड्स जो हो क्या की होती है, मैन्युफैक्चर की होती है और जो उसी कंट्री में हम उसे कंज्यूम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। अब है रॉयल्टी दिस आर पेमेंट मेड ऑन ओनर फॉर यूजिंग राइट और पेटेंट। ठीक है, ये पेमेंट किस लिए दी जाती है, ओनर के द्वारा, जब हम किसी चीज का जो पेटेंट राइट लिया जाता है तो उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये कुछ एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट में हमारा क्या निकलता है, टू ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस भी हो सकता है, बाय ग्रोस लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार हमारा प्रॉफिट ही हो, जरूरी नहीं हमारा हर बार लॉस हो। ठीक है, बोला सिंस ट्रेडिंग अकाउंट कवर द position whole accounting period not at particular point of time, hence under the heading trading or the word for the here ended are used। ठीक है, तो इसके बाद ये है हमारा, तो ये हमने कर लिया कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस है, जो मेन एक्सपेंसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। जैसे कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ज़्यादा, जब परचेज रिटर्न और कई बार रिटर्न आउटवर्ड दिया होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड से समझना है कि परचेज रिटर्न है, अगर रिटर्न इनवर्ड है तो मतलब वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, ये आपको जरूर कंफ्यूज करेगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो आपको नहीं चलेगा पता। ठीक है, तो आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिटेल में परफॉर्मा करेंगे। फिलहाल मैंने आपको किसके बारे में बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। थैंक यू।